हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए। और प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आप लोगों को बखूबी पता ही होगा, 22 दिसंबर को एग्जाम है, समय बहुत कम बचा है, इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर बेस पर होगी। इससे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री पर लग चुकी है, ज्योग्राफी पर भी लग चुकी है, साइंस पर भी लगा चुके हैं और पॉलिटी पर भी हम लगा चुके हैं। तो अभी करंट अफेयर्स की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में मैंने 22 वीडियो बना दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्ले लिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, इस पर अगर हम एक बार क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगावाट ड्राइवर्स देशों की पहचान की है। यूएनडीपी का एक प्रोग्राम है और यूएनईपी है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी मेगा ड्राइवर्स देशों की पहचान की गई है। मेगा ड्राइवर्स देशों की पहचान की बात करें तो यहाँ पर 17 मेगा ड्राइवर्स देशों की पहचान की गई है। ठीक है, चलिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजाति हैं वन्य जीवों के तहत जो अति संकटग्रस्त हैं। तो अगर देखें यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर ब्राउन बियर ये बहुत संकटग्रस्त है, पिग्मी हॉग ये बहुत संकटग्रस्त है, और हिमालयी मस्क डियर, तो ये 3 और 4 यहाँ पर जो अति संकटग्रस्त में रखी गई है। अगर हम बात करें मालाबार सिवेट की, ध्यान रखिएगा, मालाबार सिवेट की बात करें तो ये भी अति संकटग्रस्त में है, लेकिन जब इस समय घोषणा की गई थी तब ये नहीं था, ये वर्तमान में है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसान मित्र कहा जाता है। किसान मित्र की बात कर रहा है, किसे कहा जाता है, केचुए को। ध्यान रखिएगा, केचुआ जो होता है ना उसको किसान मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे जटिल कार्बनिक पदार्थों के अवघटन एवं मृदा के मुलायम करने में सहायता करते, इसलिए उसको किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा मेघालय में खासी और जयंती जो पहाड़ियां हैं वहां पर पाए जाते हैं, और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, कहां पर, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर भी पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो 1 और 2 आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। बाह्य स्थानीय एक्ट C2 कंजर्वेशन की विधि नहीं है, उसकी बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी नहीं है, उसकी बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं, बोटेनिकल गार्डन जिसको कहते हैं, वो बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि के तहत नहीं आते हैं, जबकि प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और एक्वेरियम ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है। तो जैव विविधता हानि का परिणाम कौन नहीं है, तो आप कहोगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है। ऐसा कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट के भी देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर सभी तरीके के क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है भाई, तो अब इसमें कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। तो कौन सा शब्द है पारिस्थितिक तंत्र के में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है। आप बोलोगे निकेत। जो निकेत होता है वो कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैटिक जल का उदाहरण है। तो लैटिक जल का जो उदाहरण है वो किसको कहते हैं, तालाब, दलदल और झीलों को लैटिक जल के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में कथन है कि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन पे टिक लगाओगे, ओके, दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अंतःक्रिया के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। तो जैव अंतःक्रिया के प्रकार में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सहोपकारिता दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, ये ठीक है। प्रतिस्पर्धा अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, ये भी ठीक है। तटस्थता किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती, ये भी ठीक है। लेकिन अंतर जातीय परजीविता की बात करें तो एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को हानि होती है, ये गलत है। तो मतलब आपका यही सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक हैं। जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल हुए हैं जो तैराक हैं, उनको नेक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टन कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
फोर्टिक जोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और फोर्टिक जोन की बात कर रहा है उसके संदर्भ में, फोर्टिक जोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत है जहां प्रकाश प्रवेश करता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया होती है, ये गलत है। केवल श्वसन क्रिया होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही है। अमीनपुर झील जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपसे कहा है ना, करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो अमीनपुर झील है, अमीनपुर झील है। सीधी बात यह है कि देश के कौन से भारत के राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर अमीनपुर झील की अगर हम बात करें तो तेलंगाना राज्य में अमीनपुर झील पाई जाती है। जैव विविधता भारत स्थल प्राप्त है 2002 के तहत, ठीक है। प्रवाल भित्तियों के संबंध में क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में? प्रवाल पर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जुक्सिथेनला का प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है, ये बात ठीक है, सही है। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर समुद्र जल स्वच्छ और ठंडा होता है, ये तो गलत है, मतलब यही सही हो जाएगा। भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रजाति विविधता बहुत समृद्ध है, ये ठीक है। ये तूफानी लहरों, कटावरोधी प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? रामसर सूची में एक भाग के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स स्थल है, तो दोनों सही है। लोकटक झील की बात करें तो कहां पर है? मणिपुर में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में है, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक सम्मिलित प्रदूषक है? तो यहां पर बात कर रहा है कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता का जो मानक है वो सम्मिलित प्रदूषक है, कौन कौन सा है? तो ओजोन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। और कौन सा है आपका? सीसा। ये तीनों जो आपकी बात करें तो ये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के तहत प्रदूषक हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जाएगा, 1, 2 और 3, ध्यान रखिएगा। मीथेन इस सूची में शामिल नहीं है, आप लोग अगर माइंड में लगा रहे, मीथेन इस सूची में शामिल नहीं है। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गंगा डॉल्फिन आपको बहुत चर्चा में है और इसके कथन के बारे में कहे तो केवल स्वच्छ जल में पाई जाती है, ये भी ठीक है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित कर दिया गया था और यह स्वच्छ जल में पाई जाती है, ठीक है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन ए और कारण क्या कहता है इसको देख लेते हैं। प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बढ़ती जाती है, ठीक है। कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है जो उत्पादकता वृद्धि में योगदान देती है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका गलत है, जबकि बी वाला आपका मतलब कि आर वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए, जैव विविधता की अवधारणा के सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जैव विविधता की अवधारणा की बात कर रहा है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो आप कहोगे वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का वर्ष 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया था? आप बोलोगे कैप्टन अभिलाष रावत को दिया गया था। ए ऑप्शन सही है, कैप्टन अभिलाष रावत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व वनों की स्थिति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन की स्थिति है? तो यहां पर बात कर रहे हैं कि विश्व वनों की स्थिति 2024 है, लेकिन किस देश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे चीन में। कहां पर? चीन की स्थिति सबसे बढ़िया पाई गई है। निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति डॉक्टर उषा ठाकुर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयारी सूचकांक AIPI 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक की बात करें तो 72वीं है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन ATP टूर टेनिस 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? आप बोलोगे यूकी भांवरी के द्वारा जीता गया है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तारीख से लागू होंगे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख आ सकती है 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। कब से? 1 जुलाई 2024 से। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, हम
छुट्टी मना लेते हैं स्कूलों की। फिर कब से स्कूल जाते हैं? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं। ठीक है। किसी वर्ष 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष है अर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है 2024 से 29 के लिए। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन है, उसके तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का जो उद्घाटन है दोस्तों, वो आपका फरीदाबाद में किया गया है। फरीदाबाद कहाँ पर है? फरीदाबाद भारत में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। किस राज्य में? आप मुझे राज्य का नाम बताओ, जल्दी से बताओ राज्य का नाम। फरीदाबाद में है, लेकिन राज्य का नाम बताइए आप। ठीक है, देखते हैं भारत में कहाँ रहते हो। अभ्यास और वर्ष 2024 में आयोजित, मतलब कि कौन सा अभ्यास किस आयोजित किस देश में किया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मैत्री, किसकी बात करें? मैत्री। तो मैत्री जो आयोजन है दोस्तों आपका कहां पर किया गया था? मैत्री आपका थाईलैंड में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थाईलैंड में। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो आपका ये भारत में किया गया था। ठीक है। खान क्वेस्ट की बात करें तो ये आपका मंगोलिया में किया गया था, ये भी ठीक है। और आपका अगर बात करें पिच ब्लैक की तो कहां पर किया गया था? पिच ब्लैक आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप याद कर लो इनको। वैसे मिलान आपका चौथा है सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा फिर। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज वाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई। किसके? पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी गई। प्रोजेक्ट नेक्सस इंपोर्टेंट है। प्रोजेक्ट नेक्सस का कौन सा सुमेलित इसमें सही कथन है? प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कथन कौन से सही हैं आपके? तो तत्काल सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये ठीक है। इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के द्वारा दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? बी वाला कहोगे, दोनों इसमें सही है। हाल ही में खबरों में रहा रामीस RAMSES मिशन क्या है? तो अगर हम बात करें हाल ही में खबरों में रहा है जो रामसेस जो मिशन है वह किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे भैया ये किससे? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी संबंधित है और ये क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई ये परियोजना है। तो कहाँ का है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, साथ में क्षुद्र ग्रह के लिए ये इसका अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप में 2024 का विजेता रहा है? शतरंज खिलाड़ी हैं लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता किसको माना गया है? आप बोलोगे इनको विश्वनाथन आनंद को माना गया। इसको विश्वनाथन आनंद को माना गया है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये यूपी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 कहता है इसका उद्देश्य आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र में SIR मतलब कि स्पेशल क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इसका बनाना है, ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून करने वाला पहला राज्य नहीं, ऐसा कानून करने पहला राज्य नहीं है, और भी राज्य कर चुके हैं। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए इसमें गुजरात भी कर चुका है, राजस्थान भी कर चुका है। अच्छा, एक चीज और भी है, उत्तर प्रदेश से आप एक क्वेश्चन याद करो। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कितना? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। ये थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने अपना अर्थव्यवस्था का कितना लक्ष्य रखा है, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा हुआ है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? आप बात की जाए तो आपके लिएंडर फेस हैं और विजय अमृत राज हैं। तो ए और बी आपके दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन पे आप जाओ। लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में किस व्यक्ति को पार्डो अल्ला कैरियरा एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से व्यक्ति हैं? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान को यहाँ पर उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क के विकास के लिए किस जिले को चुना गया है? बायोप्लास्टिक पार्क के लिए चुना गया उत्तर प्रदेश में, और पहली बार भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क है, और ये उत्तर प्रदेश के कहां पर? लखीमपुर खीरी जिले को चुना गया। ध्यान रखिए, कहां पर? लखीमपुर खीरी जिले को चुना गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो गठन है वो 6 जुलाई 2021 को, कब? 6 जुलाई 2021 को किया गया था। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपोर्टेंट है कारगिल वॉर,
और द टर्निंग पॉइंट नामक जो पुस्तक है दोस्तों, वो कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथन के द्वारा लिखी गई है। किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो एक स्थल है जहां पर भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषणा की गई है, मोइदम। ये मोइदम कहां पर है? मोइदम अहोम राजवंश का टीला दफनानी की प्रणाली है, और राज्य की बात करें तो ये असम राज्य में है, ध्यान रखिएगा। और असम राज्य के 3 धरोहर स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आपको पता है तो तीनों के नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो आप मैं पिन कर दूंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन एक जरूर बनता ही बनता है। पासपोर्ट में भारत का स्थान 80वां है, ध्यान रखिएगा। ठीक, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो संघाई सहयोग एससीओ का जो 24वां सत्र है वो आपका कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक, कौन सी रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर है? तो रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली जो पहली महिला रेसर है उनका नाम है अतीका मीर। क्या नाम है? अतीका मीर इनका नाम है। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? अब पोलारिस डॉन जो मिशन है ना, पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य की बात करें तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। शहतूश ऊन के किस जानवर को प्राप्त की जाती है? जो शहतूश ऊन होती है वह किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आप बोलोगे तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? 2024 का है प्रतिष्ठित कृषि राज्य पुरस्कार है, और यह जो राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला हुआ है? तो किस देश का है ये रूस का है, और रूस के द्वारा ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री। किसने निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एफएटीएफ का अध्यक्ष की बात कर रहा है, किसको नियुक्त किया गया है? तो आप बोलोगे एफएटीएफ का अध्यक्ष एलिसा डी आंद्रा मेडार्जो को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा एफएटीएफ की लिस्ट में ग्रे सूची में अभी वर्तमान में 2024 में कौन कौन से देश डाले गए हैं? 4 देशों के नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, इतना मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति भी है। मनु भाकर सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल को इन्होंने जीता हुआ है, और ये किस में जीता है? तो आप बोलोगे 10 मीटर की एयर राइफल पिस्टल में इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 मैंने करंट अफेयर के और इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बाकी 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर इस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप नाम है, स्क्रॉल चल भी रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम से है, आप इसको डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप ज्वाइन करके जरूर बताइएगा किस तरीके से आपको वहां पर फायदा या फिर नुकसान मिला है। तो आज ही समाप्त करते हैं, आज के लिए अलविदा।